गौरी कव्वी की बहन सुंदरी कव्वी ने अपना पहला अंडा दिया था तो उसका पति भूरा कौवा कहता है, अरे सुंदरी, तुम हमारे अंडे का ख्याल रखो, मैं तब तक जाकर दाना लेकर आता हूँ। अरे पति जी, मैं अकेले कैसे करूँगी? मैंने दीदी के पास कल फोन किया था तो वो कह रही थी कि उसके अंडे पर कभी कभी जीजा जी भी बैठ जाते थे। क्या क्या कहा तुमने? तुम सोच रही हो कि मैं भी इस अंडे पर बैठूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। अंडे पर बैठना तुम्हारा काम है और मेरा तो दाना लाने का काम है। तो मैं जा रहा हूँ दाना लेने और तुम अंडे पर बैठो। ऐसे कहके भूरा कौवा दाना लेने जंगल निकल जाता है। सुंदरी कव्वी अपने बहन गौरी कव्वी को फोन लगाती है और कहती है, अरे दीदी, मैं अकेले अपने अंडे का ख्याल कैसे रखूं? मेरे पति जी तो अंडे पर बैठने से इनकार कर रहे हैं। अरे मेरी बहन सुंदरी, तू बस अंडे पर बैठी रह। कुछ दिन में मेरे बेटे के जैसे तेरे अंडे से भी एक प्यारा सा बेटा निकल आएगा। अरे दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हो? मैं अपने अंडे को खराब नहीं करूंगी बैठ के। आपको तो तजुर्बा है। एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडे को लेकर आपके ही घर आ जाती हूँ। अरे हाँ सुंदरी, क्यों नहीं, ये घर भी तुम्हारा ही है। जब दिल करे तब तुम आ जाओ मेरे घर पे। ठीक है दीदी, तो मैं अंडे लेकर आपके घर आ जाऊंगी। इतना कहकर सुंदरी कव्वी फोन रख देती है। इधर कालू कौवा अपने पत्नी गौरी कव्वी पर गुस्सा करने लगता है। अरे ओ गौरी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम अपनी छोटी बहन को यहाँ पर बुला रही हो? अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मत बुलाओ। उसका पहला अंडा है। अगर हमसे कोई गड़बड़ी हो गई तो वो हमें जिंदगी भर ताने मारेगी। अरे पति जी, मैंने अपने अंडे से अपना बेटा निकाला है। मुझे पता है कि अंडे से बच्चे कैसे निकालते हैं। ऐसे अभी कालू कौवा और गौरी कव्वी बातें कर ही रहे थे कि सुंदरी कव्वी अपना अंडा लिए अपने बहन के घर आ जाती है। अरे सुंदरी, आ गई क्या तुम? अरे अंदर चलो अंदर। तुम्हारे जीजा जी और मैं अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अरे दीदी, आने में बड़ी दिक्कत हुई है। अंडे को लेकर चलना इतना आसान बात नहीं है। मेरे पंखों में और टांगों में बड़ा जोर से दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। अरे पति जी, आपने सुना नहीं क्या? अरे मेरी बहन को भूख लगी है। आप जल्दी से जंगल जाएं और मेरी बहन के लिए ताजे ताजे फल लेकर आए। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे शाम होने वाली है और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे दीदी, मुझे तो लग रहा है मेरे आने से जीजा जी बिल्कुल खुश नहीं है। अरे साली जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके आने से बहुत खुश हूँ। अरे पति जी, तो जाइए ना, फल लेकर आइए। मैं अपने बहन को ऐसे रूखे सूखे दाने नहीं दूंगी। अभी इसने हाल ही में अंडा दिया है। अपने पत्नी की ये बात सुनकर कालू कौवा ना चाहते हुए भी जंगल जाकर ताजे ताजे फल लेकर आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा दाना लेने जंगल गया था। अरे कालू भैया, क्या हो गया है? आप पूरा दिन बस दाने के ही तलाश में रहते हैं। अरे टुनटुनी बहन, मेरी साली जी मेरे घर पे आए हैं अपना अंडा लेकर, क्योंकि उनका ये पहला अंडा है। ये तो बहुत खुशी की बात है कालू भैया। हाँ टुनटुनी बहन, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी गौरी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे कालू कौवा जब दाना लेकर घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी गौरी कव्वी सुंदरी कव्वी के अंडे पर बैठी हुई है। अरे गौरी, सुंदरी कहाँ गई और उसके अंडे पर तुम क्यों बैठी हो? आखिर वो कहाँ है? अरे पति जी, मेरी बहन के पंखों में अंडे पर बैठे बैठे दर्द हो रहा था, इसलिए वो नदी पर पानी पीने गई है। अच्छा, तो ये बात है।
इसलिए तुम अंडे पर बैठी हो। अरे हाँ पति जी, और मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है। आप एक काम करें, अंडे पर आप बैठ जाएं, तब तक मैं भी पानी पीकर आ जाती हूँ। ऐसे गौरी कव्वी अपने पति कालू कौवे को अंडे पर बिठाकर पानी पीने चली जाती है। वहाँ पर उसकी बहन सुंदरी भी थी। अरे दीदी, तुम भी यहीं पर आ गई। अरे मेरे अंडे का ख्याल कौन रख रहा है? अरे तुम्हारे जीजा जी है ना, आज मैंने उन्हें तुम्हारे अंडे पर बिठाया हुआ है। उन्हें भी तजुर्बा है अंडे पर बैठने का। आखिर वो भी तो मेरे अंडे पर बैठा करते थे, तो क्या हो गया अगर वो तुम्हारे अंडे पर बैठ गए तो? अरे वाह दीदी, तेरे पति तो तेरी हर बात मानते हैं, लेकिन मेरे पति मेरी एक नहीं सुनते। ऐसे दोनों बहनें नदी पर बैठे बातें करने लगती हैं और इधर कालू कौवा बेचारा उस अंडे पर बैठा हुआ था। तो उसका बेटा राजू कौवा कहता है, अरे पिताजी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अंडे पर बैठे हुए। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। अरे बेटा, ऐसे मुझे देखकर ना हंसो। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा। अभी बाप बेटे ऐसे बातें कर ही रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद सुंदरी कौवी के अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। अरे दीदी, ये देखो, मेरे अंडे से तो मेरा बेटा निकल गया। अंडे से बच्चे निकलने की सबसे ज़्यादा खुशी कालू कौवे को थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान तो वही होता था। अरे वाह साली जी, अब तो आपके अंडे से बच्चा निकल गया। अब तो आप अपने घर चली जाएंगी। अरे जीजा जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अभी मेरे अंडे से मेरा बेटा आज ही निकला है और आप मेरे जाने की बात कर रहे हैं। अभी मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेटा थोड़ा और नहीं बड़ा हो जाता। अरे साली जी, तो आप एक काम करें, आप साली जी को यहीं पर बुला लें, फिर हम दोनों दाना लाया करेंगे और मजे से यहीं पर रहेंगे। अरे हाँ पति जी, आज आपने दिमाग वाली बात की है। फिर ऐसे सुंदरी कौवी अपने पति को फ़ोन लगाती है और उसे भी अपने जीजा के घर बुला लेती है। फिर क्या, कालू कौवा और भूरा कौवा दाना लाते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी अपने आगे की ज़िंदगी जीने लगता है।